2008 से मैं राज ठाकरे को ढूंढ रहा हूं। 2008 से किसी भी एयरपोर्ट पे अगर राज ठाकरे मिल जाते हैं तो दो दो हाथ करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। 2008 से मैं राज ठाकरे को लगातार ढूंढ रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब मैं कहूंगा भी क्यों। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के वही सांसद जो लगातार अयोध्या के दरवाजे पे खड़े हैं कि मैं जाने ही नहीं दूंगा, मैं घुसने ही नहीं दूंगा। लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहा है कि 2008 से मैं राज ठाकरे को एकदम लालटेन लेके ढूंढ रहा हूं। किसी भी एयरपोर्ट पे मिल जाए ना, वहीं पे दो दो हाथ हो जाएगा राज ठाकरे के साथ। लेकिन आखिरकार कौन कौन सी बातें और भी कही है और मोदी जी के नाम का छीछालेदर मचा दिया ये सांसद महोदय ने। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब नया कुछ कीजिए अलग। लेकिन लगातार आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी में कि छीछालेदर हो रहा है। इसी के बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आप तमाम जनों से विनती है, गुजारिश है, झोली भर दीजिए और इधर उधर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप ही तो हैं। चलिए, तो आखिरकार 2008 से लालटेन लेके ढूंढ रहे हैं राज ठाकरे को। ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार एकदम हर एयरपोर्ट पे जाते हैं, नॉक करते हैं कि राज ठाकरे आए हैं क्या, राज ठाकरे आए हैं क्या, राज ठाकरे आए हैं क्या। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक जिले देवरिया के एक छोटी सी सभा में वो बोल रहे हैं कि मैं 2008 से ढूंढ रहा हूं। एक काम कीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, ये मैं आपसे विनती करता हूं, विनती ही कर सकता हूं। कहां आप कहां मैं, तो एक काम करता हूं, आप क्यों नहीं मुंबई ही चले जाते हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं, खामोखा अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? इधर उधर मत जाइए, सीधा मुंबई में ही चले जाइए। राज ठाकरे का कोई एक आवास होगा और उसी आवास के बाहर में दो दो हाथ हो जाए, कर लीजिएगा। पता चल जाएगा कि आटे दाल की भाव जो लगातार आप जनता को भ्रमित करने के लिए और लाइमलाइट में आने के लिए, उत्तर भारतीय पे नाम के राजनीति करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं ताकि मैं लाइमलाइट में बना रहा हूं। माफ कीजिएगा संसद साहब, माफ कीजिएगा। आपका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा धाकड़ नेता का नाम नहीं आया था कभी। आपने राज ठाकरे का नाम को टच किया और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी लगातार आ गया। मतलब राज ठाकरे का नाम टच करते ही आया था। माफ कीजिएगा साहब, मुझे मालूम है कि आपके कुछ कार्यकर्ता मुझे गरियाते रहते हैं, लेकिन सच तो यही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी आपके गूगल में नाम टाइप करने के बाद सबसे ज्यादा नाम आपके अगर आते हैं तो साथ में राज ठाकरे की तस्वीर भी आती है। मैंने कहा है कि हिंसा का समर्थन तिवारी भैया नहीं करते। जो हिंसा हुआ उसे सबको खेद है, मुझे भी, तमाम लोग को। लेकिन आप लगातार वही बातें, माफी मांगो माफी मांगो। एक काम कीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, माफी मंगवाना है ना तो नरेंद्र मोदी से माफी मंगवाइए, नरेंद्र मोदी से माफी मंगवाइए, गुजरात के मुख्यमंत्री से माफी मांगिए, अमित शाह जी से माफी मांगिए। उनको भी मत घुसने दीजिए अयोध्या में, क्योंकि मालूम है क्यों? अल्पेश ठाकुर, जिसके ऊपर में उत्तर भारतीयों के साथ प्रताड़ित करने का आरोप है, जब वो कांग्रेस पार्टी में था और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, अब वो भी मोदी जी के शरण में है, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बन चुका है गुजरात का। अगर दम है तो नरेंद्र मोदी को घुसने मत दीजिए, अमित शाह को घुसने मत दीजिए, इनको भी मत घुसने दीजिए ना, क्योंकि उन्हीं के पार्टी में, उन्हीं के गृह राज्य में जाके बैठा हुआ है अल्पेश ठाकुर, जिसके ऊपर में राज ठाकरे ने कहा था कि पहले उससे भी माफी मंगवा लो। उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। मतलब जब देखो तब उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय। क्या राज ठाकरे ने गलत कर दिया था? मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। कितने ऐसे उत्तर भारतीय हैं जो महाराष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं, कितने ऐसे उत्तर भारतीय हैं, और कितने ऐसे मराठी मानुस हैं जो उत्तर भारतीय से इतना मोहब्बत करते हैं कि बैरिकेड पार कर चुके हैं। ऐसे कितने मराठी मानुस हैं जो उत्तर भारतीय से जितोड़ प्यार करते हैं, जितोड़ मेहनत करते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ये कितने ऐसे मराठी मानुस होंगे। लेकिन आप
लगातार खोड़े जा रहे हैं। जो बुझ गया है मुद्दा उसमें लगातार कुछ ना कुछ डाल के सुलगाए जा रहे हैं कि दो दो हाथ करेंगे। ये क्या भाषा है? मतलब ये भाषा है सांसद की? सोचिए ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, आपने इतने कुछ बातें राज ठाकरे के बारे में कह दिया, चूहा बिल्ली, ये तमाम बातें कहा है, लेकिन राज ठाकरे ने आपका एक शब्द तक नहीं लिया है। सोचिए, जरा विचार कीजिएगा। और इतना ही बार बार दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ कर रहे हैं, तो एक काम कीजिए ना, आपके पास सुना है कि आपका अपना कुछ उड़न तस्तड़ी भी है, तो उसी पे बैठिए, मुंबई चले जाइए और उसको इनवाइट कर लीजिए, एयरपोर्ट पे ही कर लीजिएगा। मतलब कुछ भी। राज ठाकरे ने बाकायदा कहा है कि मेरा इंटीमेशन था उन तमाम सोए हुए नेताओं का जो उत्तर भारतीयों के नाम पर राजनीति करते हैं और असत्ता में आने के बाद रोजगार नहीं देते हैं, मलाई चाटते हैं, उनको एक चेतावनी देना था। मैं कभी भी या मेरे कार्यकर्ता कहीं पे भी किसी को चोट नहीं पहुंचाया। आज तिवारी भैया तो बार बार कह चुके हैं कि मैं किसी भी हिंसा का तिवारी भैया समर्थन नहीं करते, लेकिन कमेंट सेक्शन में आके गरियाया जाता है मुझे कि मैं बिक चुका हूं मनसे से। मतलब मनसे ने, कार्यकर्ता ने मुझे बिक दिया है। मैं तो राज ठाकरे जी का समर्थन लाउड स्पीकर के मामले में कर रहा था, अयोध्या मामले में कर रहा था। वो जो को समझ में नहीं आया, जो आके मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देते हैं, उनको समझ में नहीं आया था। मैं तो अपना मुंह फाड़ फाड़ के कह रहा था, कह रहा हूं कि हिंसा का तिवारी भैया कभी भी समर्थन नहीं करते। वो चाहे उत्तर भारतीय नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी अगर दिल्ली में आते हैं तो उनका स्वागत है, आज जमकर स्वागत होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के, दिल्ली के लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं उनका भी स्वागत वहाँ होना चाहिए। ये मुल्क एक दूसरे से मिलकर चलाना है, ना कि ये कि वो उत्तर भारतीय, वो पंजाबी है, वो हिमाचली है, वो उड़िया है। नहीं, सबका हक है इस पे मिल के रहना है। लेकिन बार बार यही कहा जाता है। अगर आपको इतना ही लगता है कि बाहुबली नेता है, और वैसे भी आपको हुजूर बाहुबली कहा जाता है, एकदम मतलब बाहुबली वो वाला मत कहिएगा कि पता नहीं नोटिस चिपका दिया, मतलब वो वाला बाहुबली की मतलब एकदम धाकड़ नेता, अपने इलाके का, मतलब अयोध्या के आसपास का एकदम फेमस नाम है आप, तो चले जाइए वहां पे, कर दीजिए दो दो हाथ। राज ठाकरे जी क्या पता आपका स्वागत भी कर दे, जमकर कर देंगे स्वागत। 2008 से ढूंढ रहा हूं लालटेन लेके राज ठाकरे का कि एयरपोर्ट पे, कि मैं दो दो हाथ एयरपोर्ट पे क्यों करेंगे? वहां पे तो ऐसे आप मारपीट करेंगे बस कुछ हो जाएगा, दो दो हाथ करते ही आपको उठा लेगी पुलिस। एक बेहतर है काम, किसी मुंबई में चले जाइए, जगह होगा ढूंढ लीजिएगा, शिवाजी पार्क में या कहीं और जगह पे, दो दो हाथ करके आ जाइए। इसके बिना आपका कद भी बढ़ जाएगा और कहीं क्या पता राहत भी मिल जाए आपको, जो लगातार आप उत्तर भारतीयों पे रोटी सेक रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।